गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्र परीक्षा 2022 की तैयारी करवा रहे हैं। मेरा विषय है सामाजिक विषय और उपविषय रहेगा आज है वायुमंडल। वायु में कौन कौन सी गैसें हैं, वायुमंडल होता क्या है और वायुमंडल में कौन कौन सी परतें होती हैं, इस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। ये हमारा टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे प्रत्येक वर्ष 1 से लेकर 2 तक प्रश्न आते हैं। तो प्यारे छात्रों, इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपको एक प्रश्न परीक्षा में जरूर मिलेगा। चलिए चलते हैं, आखिर वायुमंडल होता क्या है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों से घिरे आवरण को हम, ये गैसें हैं, गैसों से घिरे आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। तमाम तरीके की इसमें गैसें पाई जाती हैं। आवरण है पृथ्वी के चारों ओर, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। अलग अलग गैसों का अलग अलग अनुपात होता है। गैसों का मिश्रण में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? सबसे ज्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो शेष अन्य गैसें। हम आपको आज इन गैसों का क्रम और इन गैसों को कैसे याद करें उसकी आज हम ट्रिक बताते हैं। तो हमने इसकी ट्रिक निकाली है नो एसी, अर्थात हम अपने पूरे जीवन काल में एसी का प्रयोग नहीं करेंगे। नो एसी, एसी का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एसी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है जो हमारे पर्यावरण को अर्थात ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। तो हमने ये ट्रिक बनाई है नो एसी, एन फॉर नाइट्रोजन, ओ फॉर ऑक्सीजन, ए फॉर आर्गन और सी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। इन गैसों को आप रट लें। क्रम तो हमने बता ही दिया है, क्योंकि प्रश्न ये पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। इस तरह से यह क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % पाई जाती है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने % पाई जाती है। तो आप इन सबको तैयार कर लें। ठीक है, उसके बाद आती है वायुमंडल की परतें। वायुमंडल में मुख्य रूप से 5 प्रकार की परतें हैं। इससे संबंधित प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हमारे सबसे नीचे ये पृथ्वी है। पृथ्वी से सबसे ऊपर से अगर हम ध्रुवों से देखें तो क्षोभमंडल सबसे निचली परत है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो क्षोभमंडल है। ध्रुवों से क्षोभमंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा से इस क्षोभमंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि क्षोभमंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अंग्रेजी में क्षोभमंडल को हम ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जितने भी ये परतें हैं उनके अंग्रेजी में नाम भी रट लें। कभी कभी प्रश्न अंग्रेजी में भी पूछ दिया जाता है कि ट्रोपोस्फियर, तब आपको यहां दिक्कत आएगी। तो क्षोभमंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। आखिर इस मंडल की विशेषता क्या है? जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, झंझावात, संवहन धाराएं, सब इसी मंडल में आती हैं। जितनी भी घटनाएं घटती हैं, प्राकृतिक घटनाएं इसी मंडल में घटती हैं। इसीलिए इस मंडल को हम अधोमंडल, संवहन मंडल
के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा इसी मंडल में परिवर्तन होते हैं, इसलिए इस मंडल को हम परिवर्तन मंडल के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी से, ये मेरी पृथ्वी है, अर्थ है, जैसे जैसे हम पृथ्वी से 165 मीटर ऊपर जाते हैं, कितना 165 मीटर ऊपर जाने पर, किस क्षोभमंडल में 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। अर्थात जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान कम होता जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि 165 मीटर ऊपर जाने पर क्षोभमंडल में कितने डिग्री टेम्परेचर कम होता है, तो कितना होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। क्षोभमंडल के बाद दूसरा मंडल है आपका समताप मंडल। ये पूरा आपका समताप मंडल है। ये समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर है। समताप का मतलब है सम माने होता समान और ताप माने ताप। जिस मंडल में समान ताप हो उसे हम समताप या अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। समताप मंडल में ताप एक जैसा होने के कारण, समान होने के कारण इस मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं या वायुयान उड़ाना सरल है। तो प्रश्न ये भी कई बार पूछा गया है कि वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपर वाले एरिया में एक परत पाई जाती है, उसे हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं। ओजोन परत का कार्य क्या है? सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज, जो पराबैंगनी किरणें हैं, उनको एक छन्नी का काम करती है, अर्थात जो घातक किरणें हैं उनको अवशोषित कर लेती है और शेष हानिरहित किरणों को पृथ्वी पर जाने देती है। इसका मतलब है जो ओजोन परत है हमारी रक्षा करती है। यदि ओजोन परत ना होती तो अल्ट्रावायलेट रेज हमारी पृथ्वी पर डायरेक्ट आ जाती और उनसे कई तरीके की बीमारी हो जाती, आदमी जल जाता। इतनी वो तीक्ष्ण होती हैं, उनसे कई तरीके के शारीरिक नुकसान हो सकता था। ओजोन परत को सबसे ज्यादा गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस नुकसान पहुंचाती है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह गैस किससे निकलती है? रेफ्रिजरेटर और AC से निकलती है। जो बड़े बड़े कारखाने हैं, जो बड़े बड़े आपके कोल्ड स्टोरेज हैं, आलू कोल्ड स्टोरेज जो भंडारण हैं, उसमें जो बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर लगे होते हैं उसमें से CFC गैस निकलती है। इस गैस की अधिकता के कारण ओजोन परत में एक बहुत बड़ा छिद्र हो गया है। यह छिद्र हमें अंटार्कटिका महाद्वीप में देखने को मिलता है। उसके बाद है समताप मंडल के बाद अगली वाली परत है मध्य मंडल। मध्य मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर है और अंग्रेजी में इसे हम मेसोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इस मंडल का मुख्य कार्य है जो हमारे उल्का पिंड हैं, जैसी उल्का पिंड इस मंडल में आके गुजरते हैं, वो इसी मंडल में जाके क्या हो जाते हैं? वो जलकर राख हो जाते हैं। उल्का पिंड क्या हो जाते हैं? वो जलकर राख हो जाते हैं। जैसे उल्का पिंड आते हैं, जैसे इस मंडल क्रॉस करते हैं, वो क्या होते हैं? वो उल्का पिंड जल जाते हैं और राख में बदल जाते हैं। इसके बाद अगला मंडल है आयन मंडल। इसकी ऊंचाई 400 किलोमीटर है। अंग्रेजी में आयन मंडल को हम आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इस मंडल का मुख्य कार्य क्या है कि रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस भेजना। अगर यदि ये मंडल नहीं होता तो हम रेडियो का प्रसारण सुन नहीं पाते। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मंडल में रेडियो तरंगें जाकर टकराती हैं? वो है आयन मंडल। उसके बाद है बहिर्मंडल।
400 किलोमीटर के ऊपर वाले क्षेत्र को हम बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। लगभग 1000 किलोमीटर तक इसका एरिया होता है। इसको हम अंग्रेजी में एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इसमें कृत्रिम उपग्रह सेट किए जाते हैं। तो प्रश्न कई बार पूछा गया है, कृत्रिम उपग्रह किस मंडल में सेट किए जाते हैं? किस मंडल में? एक्सोस्फीयर में। एक बार हम पुनः इसको रिपीट कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। सही बच्चे ध्यान से देखना। सबसे नीचे वायुमंडल की सबसे निचली परत है, वो क्षोभ मंडल है। यह परत मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, आंधी, तूफान, वर्षा, झंझावात, वो इसी मंडल में घटती हैं। इसलिए इस मंडल को हम अधोमंडल, संवहन मंडल या परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। क्षोभ मंडल को हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। उसके बाद है समताप मंडल, इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर है। इस मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। इस मंडल के ऊपर वाली परत में ओजोन परत है, जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और हानिरहित किरणों को पृथ्वी पर जाने देती है। उसके बाद है मध्यमंडल, इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर है। इसे अंग्रेजी में मेसोस्फीयर कहते हैं। इस मंडल का मुख्य कार्य है, जो हमारे उल्का पिंड है, जैसे इस मंडल में आके गुजरते हैं, वो जलकर राख हो जाते हैं। उसके बाद है आयन मंडल, जिसे आयनोस्फीयर कहते हैं। इस मंडल में रेडियो तरंगें, इस मंडल का मुख्य कार्य है कि रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस भेजना। इसकी ऊंचाई 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर के ऊपर वाले एरिया को हम एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 1000 किलोमीटर तक होती है। इस मंडल में कृत्रिम उपग्रह सेट किए जाते हैं। बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे संबंधित प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर मिलेगा, तो आप इसको कई बार वीडियो को देखें। आप सबने मेरा वीडियो ध्यान से देखा, इसलिए सभी को साधुवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।